का उम्र 48 बरस, 45 बरस, 55 बरस, 52 बरस हो गया। कुछ लोग अब अगली वैकेंसी में भरने के लायक नहीं रहे। तो जब हम लोग 8 बरस 10 बरस आपको सेवा दिए, जीवन का एक गोल्डन पीरियड आपको दे दिए, अब हमारे बाल बच्चे हो गए, वो पढ़ रहे हैं, तो अब हम इस परिस्थिति में कहाँ जाएंगे? हमें कौन पूछेगा? कौन सी रोजगार में हम आगे अपने को प्रखर साबित करें? कॉलेज के प्रति वफादार होकर के हर क्रियाकलाप में हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन जब वो 11वां महीना हमारे सर पे आता है तो लोग हमें इस दृष्टि से देखते हैं कि ये अब नहीं रहेंगे, अब तो ये जाने वाले हैं, और बहुत ही हीन भावना से हम लोग इससे ग्रसित होते हैं। ये 11 महीने के लिए बुलाए जरूर गए थे, लेकिन आपने अपनी आवश्यकता अनुसार उस 11 करके कई 6, 7, 8 बार रिन्यूअल किया। सारे लोग यहाँ पर पीएचडी और नेट टोटल अहार्ता के अकॉर्डिंग बैठे। रजिस्ट्रार के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ कि आप इस आशय का एक शपथ पत्र दें कि आप अन्यत्र किसी स्रोत से भुगतान नहीं प्राप्त करते। वो शपथ पत्र लगभग सारे यूनिवर्सिटी में के शिक्षकों से लिया गया। तो जब हम लोग शपथ पत्र दे दिए तो अब इसके बाद हम कहीं दूसरे अन्यत्र कोई स्रोत खोजते नहीं है। बिहार को पिछड़ा न बनाइए। बिहार की धरती पर बिहारियों के द्वारा बिहार के छात्रा के हक के लिए हम लड़ाई लड़ते। तो वैसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे हमारी उम्मीद बढ़ती है। अगर पहले 11 महीने में भी आपने हमारा उपयोग करके हटा दिया होता तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण, फॉलो अप बिहार के लिए। बिहार के भीतर जब कभी भी विधानसभा की शुरुआत होती है या विधानसभा की कार्यवाही चल रही होती है तो गर्दनी बाग गुलजार होता है। गर्दनी बाग मतलब आप एक तरीके से समझिए जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, एक तरीके से आधिकारिक धरना स्थल अपने अपने मुद्दों को लेकर के। कभी भी पीएससी के खिलाफ आप देखेंगे कि जो आंदोलन चला था वो भी गर्दनी बाग में चला। अभी इस दौरान तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अतिथि अध्यापक जो हैं, प्राध्यापक जो हैं, सहायक प्राध्यापक जो हैं, वो इस दौरान नियमितीकरण को लेकर के अपनी डिमांड लेकर के कोई जब डिप्टी सीएम अब जो हैं सम्राट चौधरी जब वो विपक्ष में हुआ करते थे तो जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने के डिमांड के पोस्टर्स लेकर के वो सड़कों पर थे। और ये सारे लोग वही लोग हैं जो लोग अलग अलग विश्वविद्यालय या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं आप सभी लोग। और आज आप लोग धरना स्थल पर 2 दिवसीय धरना में क्यों हैं? चूँकि सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया था कि आप सभी लोगों को मैं 65 साल का नियमितीकरण कर दूंगा। वो इसलिए कर दूंगा कि सरकार इस बात को मानती है कि मैं आप लोगों का जो सिलेक्शन किया हूं वो यूजीसी मानदंड के आधार पे मैंने किया है। उसके सारे जो योग्यता है, अर्हता है, पात्रता है, उन्होंने उसको फॉलो करते हुए जब हम लोगों का सेवा दिया है तो सरकार कहती है कि जब इस सेवा को मैंने आपको दिया है तो इसको भी स्थायीकरण भी मैं ही करूँगा। तो जब सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है और सरकार सकारात्मक है कि आश्वासन देंगे, आप लोगों को पूरा कर देंगे, 65 साल का सुनिश्चितीकरण कर देंगे, तो मांग यही है कि सरकार अब तक चुप क्यों है, हमारी अवहेलना क्यों कर रही है। सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करे और हम लोग आशान्वित हैं, हम लोग जानते हैं कि सरकार वो पूरा करेगी, लेकिन वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हो। क्योंकि अभी हम लोग उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर अब नई वैकेंसियों में हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं जिनका अब उम्र नहीं बचा, वो अब फार्म नहीं भर पाएंगे। और सरकार जानती है कि हमारे ऐसे सहायक प्राध्यापक 8 साल से 7 साल से वो सेवा दे रहे हैं कॉलेज में, और उनका जो कॉलेज में जो उनका सेवा है उनके बदौलत ही महाविद्यालय बहुत स्मूथली रन होता रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब इतना बेहतरीन ढंग से काम किया जा रहा है सहायक अतिथि प्राध्यापकों के द्वारा, तो उनको यह बात हर हाल में संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द ही हम लोगों पर विचार करके उसको नियमितीकरण कर देना चाहिए। जो 65 साल का नियमितीकरण की जो मांग है वो सरकार का ही सकारात्मक आश्वासन है, सकारात्मक सोच है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात पर जरूर काम करेगी और बहुत जल्द ही आप लोगों के माध्यम से बात वहाँ तक पहुँचेगी। आपका नाम, परिचय, आप किस कॉलेज में पढ़ा? मैं डॉक्टर संत कुमार हूँ, पटना एन कॉलेज में हूँ और मैं पीपीयू प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष भी हूँ। और मैं आप सारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग हमारी बातों को भी सरकार तक पहुँचा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि सरकार सही दिशा में सकारात्मक रूप से हम लोग का काम कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
मैं भी 2022 में ही यहाँ पे आई हुई हूँ और हो गया लगभग मुझे 4 साल और 5वां साल अब इस बार मेरे को होगा। तो जैसे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि अतिथि जो प्राध्यापक हैं वो कौन है, और जो कोई रेगुलर होता है जैसे हम दिल्ली विश्वविद्यालय में देख रहे हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी, पूरा जो फैकल्टी है वो एडहॉक के ही तरीके से, तो कमोबेश आप लोग भी एडहॉक ही हैं। हाँ, हम लोग अतिथि इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 11 महीने के बाद हम लोग को ये टर्मिनेट एक तरह से रिन्यू होते हैं, हम लोग हैं तो रिन्यू होते हैं, तो ये जो हमारा 11वां मंथ होता है वो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई होता है, क्या कि उस समय हम लोग इतना तन-मन से कॉलेज के प्रति वफादार होकर के हर क्रियाकलाप में हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन जब वो 11वां महीना हमारे सर पे आता है तो लोग हमें इस दृष्टि से देखते हैं कि ये अब नहीं रहेंगे, अब तो ये जाने वाले हैं, और बहुत ही हीन भावना से हम लोग इससे ग्रसित होते हैं। इसीलिए हम लोगों का नियमितीकरण करना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग उन परमानेंट वालों से ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं और हर क्रियाकलाप में हम लोग बहुत तरीके से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है तो हम लोगों को यही होता है। ठीक सर, आप आगे आइए, आगे आइए। ये कह रहे हैं कि कोई पहली बार तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं, चुनाव से पहले भी आप लोग इसी तरीके से आए थे, उस समय भी कुछ आश्वासन मिला होगा, अभी देखने में आ रहा है कि कोई विधायक जी आने वाले हैं, ऐसे तमाम विधायक आते ही जाते रहते हैं, आप लोगों से मेल मिलाप होता ही रहता है, तो हम ये समझना चाहते हैं कि तब क्या हुआ था और अब क्या आप लोग चाहते हैं। देखिए, हम लोगों को हर हमेशा आश्वासन दिया गया, हमारे चाहे वो विधायक जी हों, सांसद जी हों, एमएलसी जी हों, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था आप लोग अच्छी तरह से काम करते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, आप लोगों के नियमितीकरण के बारे में हम लोग सोच रहे हैं और आप लोगों का काम पूरा हम लोग करेंगे। इसकी कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। विधान परिषद की शिक्षा समिति की बैठक में हम लोगों के नियमितीकरण के बारे में निर्णय लिया गया था और वह रिकमेंडेशन अब सरकार को भेज दी गई है। पहले सरकार के हाथ में है, सरकार को निर्णय लेना है। हम लोगों को उम्मीद थी जो इलेक्शन से पहले हमारा नियमितीकरण हो जाए, लेकिन समय पर काम नहीं हो पाया। हम इन्हें इस धरना के माध्यम से स्मारित करने आए हैं, जब इतनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और थोड़ा सा काम बच गया है उसे आप पूरा कर लें और हम लोगों को यह जो अनियमितता बनी हुई है, यह जो हम लोगों की अनसर्टेनिटी है, उसका अब इसको खत्म किया जाए। बहुत देर हो चुकी है। देर तो हो ही चुकी है। यहाँ और शिक्षक हैं। सर, आप कहाँ पढ़ाते हैं, कब से पढ़ा रहे हैं? मैं वीर कुंवर सिंह में पढ़ाता हूँ पिछले 3 वर्षों से। श्री शंकर कॉलेज सासाराम में मेरी अभी पोस्टिंग है और मैं समाज शास्त्र का अध्यापन कार्य वहाँ देख रहा हूँ। मैं इसमें सिर्फ यही बताना चाहूँगा आपको कि ये बार बार शिक्षा पदाधिकारियों या जिसको भी रिक्वेस्ट किया जाता है वो सब यही कहते हैं कि आप तो 11 महीने के लिए बुलाए ही गए थे। तो इसमें मेरा क्लियर कट हम सभी ये कहना चाहेंगे कि 11 महीने के लिए बुलाए जरूर गए थे, लेकिन आपने अपनी आवश्यकता अनुसार उस 11 करके कई 6, 7, 8 बार रिन्यूअल किया। तो वैसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे हमारी उम्मीद बढ़ती है। अगर पहले 11 महीने में भी आपने हमारा उपयोग करके हटा दिया होता तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन जब हमने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, जब हमारे पास ज़्यादा ऊर्जा थी, जब हमारे पास ज़्यादा ज्ञान का भंडार था, वो सब हमने बिहार के उच्च शिक्षा को दिया। हमने उस समय बिहार के उच्च शिक्षा के साथ खड़े हुए जब 17.1% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था। भारत सरकार और बिहार सरकार ये मानती है कि 2030 तक हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। बिना हमारे कई ऐसे कॉलेज थे जिसमें ताला तक डिपार्टमेंट के नहीं खुले। हम ही वो अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं जिन्होंने कई विश्वविद्यालय के कई कॉलेज में, यहाँ तक कि HOD, कई तो प्रिंसिपल इंचार्ज के रूप में भी कार्यरत रहे।
ऐसे में इतनी सेवा लेने के बाद ये कह देना कि आप तो 11 महीने के लिए हैं, ये कहीं से भी सरकार के लिए या मानवता के आधार पर कहें, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कहें, कहीं से भी वाजिब नहीं है। इसी मांग को लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो सकारात्मक रही है शिक्षा के लिए, जो सकारात्मक रही है शिक्षकों के लिए, उनसे अतिथि सहायक प्राध्यापक कैसे अछूत रह जा रहे हैं, ये बड़ी ही विडंबना की बात है। हम अपनी बात निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक सही तरीके से शायद पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन इस आपके माध्यम से या इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ये आश्वासन दिलवाना चाहते हैं कि हम ही वो हैं, जब आपके 17% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से हमने स्टार्ट किया था, और हम ही वो होंगे जो 2030 में 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को लेकर के भारत में उच्च शिक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सर, एक चीज़ मैं और आपके माध्यम समझना चाहता हूं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो सारी अर्हता होती है वो नेट होती है, पीएचडी होती है, तो आप लोग भी नेट और पीएचडी होल्डर्स ये सारे यहाँ बैठे हुए हैं? जी, हम लोग सारे लोग यहाँ पर पीएचडी और नेट टोटल अर्हता के अकॉर्डिंग बैठे, क्योंकि यूजीसी के अकॉर्डिंग टू ही बिहार यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को बहाली की थी। जिस तरह से अभी बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस आयोग जो बहाली कर रही, ठीक वही क्राइटेरिया था उनके बहाली करने का और हम लोगों के बहाली करने का। और हम लोगों की जो बहालियां हुई थी, तो सरकार ने इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में जब बहालियां होती थी तो 1976 में, 1982 में, 1980 में लोगों को अस्थायीकरण किया था। और ये एक वेलफेयर स्टेट है संवैधानिक रूप से, तो ये सारे गेस्ट प्रोफेसर जो है आज अतिथि प्रोफेसर हैं। ये सबसे हायर एजुकेशन ले करके आज धरना पर बैठे हुए हैं। ये सरकार के लिए भी निंदनीय बात है कि मतलब एक इतना हायर एजुकेशन आदमी जो उनको लेकर के बैठाए हुए हैं, कुछ लोग हैं जिनको आपने मतलब इतने दिनों तक काम कराया और अचानक कहते हैं कि आप खाली कर दो, चले जाओ, आपका एडवर्टीजमेंट ऐसे था, वैसे था, ये था। लेकिन जरा बोलिए कि यही संविधान बताता है, मौलिक अधिकार है कि आपके साथ ये इतने दिनों से जब काम कर रहे हैं, तो मानवता कहाँ चली गई? ये मानवता थी कि आज इतने बड़े प्रोफेसर आज के डेट में भी आपके सारे यूनिवर्सिटीज में ये योगदान दे रहे हैं। 13 यूनिवर्सिटी जब चला, कोरोना पीरियड में जब कोई नहीं आता था, कोई काम करने के लिए नहीं आता था, तब ये शिक्षक से आपने काम लिया, रिजल्ट लिया, सब हमने सारा रिजल्ट दिया। और आज के डेट में आपका उसको कितना क्या कह रहा है कि 65 साल कर दीजिए, हमारा भी अस्थायीकरण कर दीजिए। अगर हम योग्य नहीं होते तो आपके पास लड़ते ही नहीं, आते ही नहीं, लड़ने के लिए बैठते ही नहीं। वो सारी योग्यता है और जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है, जो आदमी 7 साल 6 साल से यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हो। मैं ऐसे भी पीजी डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ साइंस कॉलेज से लेकर के पटना यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट सबको देखता हूँ। उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि नहीं आप जाइए, हटाने का मतलब है। लेकिन सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि हायर एजुकेशन के साथ इतनी छेड़खानी ना किया जाए, क्योंकि जब भी छेड़खानी होती है तो कुछ न कुछ जो है होता है। सर, कहाँ पढ़ा रहे हैं? हम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एमएस कॉलेज मोतिहारी में पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में हैं। तो क्या है अभी, वैसे तो आपके तमाम साथियों ने बात बताई ही, क्या है कंटेक्स्ट, क्या है कंटेक्स्ट है कि देखिए, आप तो सारी बातें हो गई कि यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार हमारी बहाली हुई। 2018 से 19 से 20 से हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। जब रिन्यूअल पहली बार हम लोग का, मेरा जब रिन्यूअल हुआ तो रजिस्ट्रार के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ कि आप इस आशय का एक शपथ पत्र दें कि आप अन्यत्र किसी स्रोत से भुगतान नहीं प्राप्त करते। वो शपथ पत्र लगभग सारे यूनिवर्सिटी में के शिक्षकों से लिया गया। तो जब हम लोग शपथ पत्र दे दिए तो अब इसके बाद हम कहीं दूसरे अन्यत्र कोई स्रोत खोजते नहीं है। किसी का उम्र 48 बरस, 45 बरस, 55 बरस, 52 बरस हो गया। कुछ लोग अब अगली वैकेंसी में भरने के लायक नहीं रहे। तो जब हम लोग 8 बरस 10 बरस आपको सेवा दिए, जीवन का एक गोल्डन पीरियड आपको दे दिए, अब हमारे बाल बच्चे हो गए, वो पढ़ रहे हैं, तो अब हम इस परिस्थिति में कहाँ जाएंगे? हमें कौन पूछेगा? कौन सी रोजगार में हम आगे अपने को प्रखर साबित कर पाएंगे? इसलिए
माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मानवीय ढंग से हमारी सेवा को 65 वर्ष समायोजित करें। जी मैम, जो पढ़ाते देश का कल उन्हें दो स्थायी संबल। ये हम लोग का कहना ये है कि जब हम लोग सारी शर्तों को पूरा करते हुए आप ही ने और आपकी कमेटी ने हम लोग को जब अपॉइंट किया तो कहीं ना कहीं हम लोग एक योग्य थे और उच्च शिक्षा के लायक थे। आप उस पूजा के मंदिर में, ज्ञान के मंदिर में, जिसका हम लोगों को संकल्प था, हम लोग की चाहत थी कि मैं उस गोल को प्राप्त करूं और हमारी नियुक्ति भी हुई, हमें मिला भी, तो सरकार से सिर्फ ये विनती है, या आग्रह है कि हमें अपना अधिकार दे दीजिए और हम लोग काम करके हर साल ये नहीं सोचते हैं कि हम लोगों से रिन्यू किया जाए, बल्कि हमारी जो दक्षता होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, उसमें फॉर्म भरवाया जाता है और उसे चेक किया जाता है कि सही में इनका रिकॉर्ड सही है, तभी रिन्यू होता है। जब साल, 2 साल, 3 साल बीतते जा रहे हैं और हम लोग उसमें सफल होते जा रहे हैं, जो कि परमानेंट टीचर की भी नहीं होती है, और हमारी साल, 2 साल, 3 साल हो रही है, तो फिर हम कहाँ पे कमी है हमें, तो हमें अधिकार चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि समान काम, समान अधिकार, समान डिग्निटी, तो बस हमें समान काम, सारे काम करते हैं, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं, बल्कि इन्विजिलेशन, करेक्शन, सेमिनार कंडक्ट, कहीं भेजने का, टूर ट्रेवल्स, कहीं मंच संभालने का, ये जब कॉलेज से सारे संबंधित काम, ओवर टाइम देना, 7 बजे तक रुकना, 6 बजे तक रुकना, अकॉर्डिंग टू टर्म सिचुएशन, जब सारे चीजों को फुलफिल करते हैं, तो क्या उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की यह उदासीनता जायज है? बस अगर उच्च शिक्षा नहीं तो स्वस्थ समाज नहीं होगा। आप विकास भले ही चारों तरफ कर ले, सरकार बहुत सकारात्मक है, उनकी विकास दिखती है, तो सरकार बस इस हमारी जो मांग है, इसके प्रति जो उदासीनता है सरकार को, वो दूर करे, योग्यता के आधार पर बस नौकरी दे। ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उन्हें पहले अधिकार दें, बाद में तब रिक्त पदों पर भर्ती लें। बस हमारी यही मांग है। शिक्षा का सम्मान, शिक्षकों का अधिकार मिलना चाहिए, इक्वल वर्क, इक्वल राइट्स एंड इक्वल डिग्निटी के साथ हम ये स्लोगन को कहते हैं कि बस हमारा अधिकार दे दीजिए। बिहार को पिछड़ा न बनाइए। बिहार की धरती पर बिहारियों के द्वारा बिहार के छात्रा के हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सरकार का ध्यान होना चाहिए, जाना चाहिए। विडंबना बहुत सारी है। विडंबना ये भी है कि आप देखें कि हमारे देश में जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी मैं अपने एक साथी से ही बात करते हुए आ रहा था, वो यहीं से पढ़ी हैं, फिर वो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से पीएचडी कर रही हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी 350 रैंकिंग में आ करके दिल्ली विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय किसी तरीके से, और वो भी पूरा एडहॉक पर चलता है। ये जो सारे बैठे हुए लोग हैं, विडंबना इस लिहाज से समझिए कि नियमितीकरण, स्थायीकरण की डिमांड, ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिनके अंडर में अलग अलग लोग पीएचडी करते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, और ये लोग अपने स्थायीकरण के लिहाज से, क्योंकि ये सालों साल से बिहार की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, मसलन पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, यहाँ ये अपनी सेवा दे रहे हैं और नियमितीकरण की डिमांड करते हुए धरना प्रदर्शन पर हो गया वही है चीज़ें, 13 विश्वविद्यालय हो या एक हो, बात वही है कुल मिला जुला करके। तो ये सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, पहले ही मैंने कहा, क्योंकि गर्दनी बाग जब विधानसभा चलती है तो आमतौर पे गुलजार रहता है, इसे जंतर मंतर कह लीजिए। इस दौरान जब यूजीसी का तरह तरह से बिल का प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये लोग भी अपना एक तरीके से अब अतिथि शब्द हटाओ, स्थायी दर्जा दिलाओ की डिमांड के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि एडहॉक को परमानेंट करने की डिमांड, तो इस तरीके की तमाम बातों को लेकर के ये यहाँ धरनारत हैं, और वो बातचीत हम इनकी आप तक पहुँचाने की, दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in